स्वागत है आप सभी का ITI रिसर्च बाय सोनू सर में। दोस्तों ITI फिटर ट्रेड से रिलेटेड सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जो कि बार बार CBT एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिन छात्रों का बैक लगा है या पहली बार वह ITI CBT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज का यह वीडियो फिटर ट्रेड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है, फाइल रेती का मुख्य कार्य क्या है? रेती का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर दिए गए हैं, धातु को काटना, धातु को जोड़ना, धातु को मापना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धातु को काटना। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंगल कट में कितने के कोण पर तीत कटे होते हैं? ऑप्शन नंबर दिए गए हैं, 10 से 25 डिग्री, 30 से 40 डिग्री, 40 से 50 डिग्री या 65 से 85 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 65 से 85 डिग्री। अगला प्रश्न दिया गया है, डबल कट फिनिशिंग के लिए पहला कट कितने डिग्री तक होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है 0 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री। अगला प्रश्न दिया गया है, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहलाता है। कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहलाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है, फाइल के गुम हो जाने को, फाइल के टूट जाने को या फाइल के बीचों बीच लंबाई में थोड़ा सा उभार करने को या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फाइल के बीचों बीच लंबाई में थोड़ा सा उभार करने के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है, स्विच फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है, लकड़ी काटने वाले, कपड़ा काटने वाले, घड़ी साज या घर में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, घड़ी साज में। अगला प्रश्न दिया गया है, कोर्स ब्लेड में कितने टीथ प्रति इंच होते हैं? ऑप्शन नंबर दिए गए हैं, 0 से 32 या 14 से 18 या 8 से 10 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 14 से 18। अगला प्रश्न दिया गया है, फाइल ब्लेड में कितने टीथ प्रति इंच होते हैं? ऑप्शन नंबर दिए गए हैं, 28 से 32, 14 से 18, 8 से 10 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 28 से 32। अगला प्रश्न दिया गया है, रुखानी यानी चीजल का ब्लेड कौन सी धातु के बने होते हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है, मृदु इस्पात, लो कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च कार्बन इस्पात। अगला प्रश्न दिया गया है, चीजल छैनिक किस धातु की बनी होती है? तांबे की, हाई कार्बन स्टील की, लोहे की या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाई कार्बन स्टील की। अगला प्रश्न दिया गया है, चीजल की शेप कैसी होती है? ऑप्शन नंबर दिया गया है, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार या अष्टभुजाकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा पंचभुजाकार। अगला प्रश्न दिया गया है, चीजल का कटिंग एंगल कोण कितना होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री या 10 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री। अगला प्रश्न दिया गया है, चीजल का फोर्जिंग एंगल कितना होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री या 10 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 40 डिग्री। अगला प्रश्न दिया गया है, स्लेज हैमर का वजन कितना होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है, 4 पाउंड से 20 पाउंड तक या 20 पाउंड से 40 पाउंड तक या 40 पाउंड से 80 पाउंड तक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
4 पाउंड से 20 पाउंड तक। अगला प्रश्न दिया गया है, ड्रिल का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर दिया गया है, किसी धातु को काटना, किसी धातु को जोड़ना, या किसी धातु में सुराख करना, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी धातु में सुराख करना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कास्ट आयरन की 3 मात्रा कौन कौन है? ऑप्शन नंबर दिया गया है, व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, माइल्ड कास्ट आयरन, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, लेटर ड्रिल कितने होते हैं? लेटर ड्रिल कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है 80, 100, 26 या 5। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26। अगला प्रश्न दिया गया है, ड्रिल चक्र में कितने सुराख होते हैं? ड्रिल चक्र में कितने सुराख होते हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है 1 या 2 या 3 या 4। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला प्रश्न दिया गया है, टेपर टेप की कितनी चूड़ियाँ ग्राइंड होती हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है 5 से 6, 4 से 5, 2 से 3 या 1 से 2। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6। अगला प्रश्न दिया गया है, मीडियम टेप की कितनी चूड़ियाँ ग्राइंड होती है? ऑप्शन नंबर दिया गया है 1 से 2, 4 से 5, 3 से 4 या 40। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 से 5। अगला प्रश्न दिया गया है, प्लग टेप की कितनी चूड़ियाँ ग्राइंड होती हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है 5 से 6, 4 से 5, 2 से 3 या कोई चूड़ी ग्राइंड नहीं होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, कोई चूड़ी ग्राइंड नहीं होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, डाई का क्या कार्य है? धातु में सुराख करना, चूड़ी काटने का यंत्र, या धातु को अलग करना, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चूड़ी काटने का यंत्र। अगला प्रश्न हो जाएगा, डाई किस धातु की बनी होती है? डाई किस धातु की बनी होती है? ऑप्शन नंबर दिया गया है कास्ट स्टील, तांबा, लोहा प्लस लकड़ी, या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कास्ट स्टील। अगला प्रश्न दिया गया है, फिक्स डाई के अंदर कितने होल होते हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है 2 या 3 या 4 या 5। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला प्रश्न दिया गया है, स्लिप्ड डाई का आकार किस अक्षर जैसा होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, स्लिप्ड डाई के अंदर कितने स्क्रू लगे होते हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है 2, 3, 4 या 5। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वॉइस का प्रयोग किस लिए होता है? वॉइस का प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है, धातु को काटने के लिए, वॉइस जाप को पकड़ने का यंत्र, या यह धातु को तौलने वाला यंत्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वॉइस जाप को पकड़ने का यंत्र। अगला प्रश्न है, ट्राई स्क्वायर का क्या अर्थ है? ट्राई स्क्वायर का क्या कार्य है? तो ट्राई स्क्वायर का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है, जॉब के सरफेस को लेबल करने का, जाप के साइड को लेबल करने का, या जाप के 90 डिग्री में चेक करने का, या इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के कार्य में। अगला प्रश्न दिया गया है, रैचेट प्रेस क्या है? रैचेट प्रेस क्या है? ऑप्शन नंबर दिया गया है, हाथ वाली ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडर मशीन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
हाथ वाली ड्रिलिंग मशीन। अगला प्रश्न दिया गया है, कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं? कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है स्टील, तांबा, लकड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टील। अगला प्रश्न दिया गया है, जैनिक कैलिपर्स को एक अन्य नाम से पुकारते हैं, वह है? तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है आर्ड लैग कैलिपर्स, हार्माक्रोवाइड कैलिपर्स, लैग पॉइंट कैलिपर्स या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, सरफेस प्लेट का आकार निम्नलिखित में से कैसा होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है वर्गाकार, आयताकार या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में सरफेस प्लेट का क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर दिया गया है, इससे किसी भी जॉब पर मार्किंग कर सकते हैं, या जॉब के थिकनेस को चेक कर सकते हैं, या जॉब के लेवल को चेक कर सकते हैं, या यह सभी सत्य हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक का बेस किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है स्टील, कास्ट आयरन, तांबा या इन सभी का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कास्ट आयरन। अगला प्रश्न दिया गया है, यूनिवर्सल ब्लॉक के नीचे सरफेस पर किस आकार की शेप कटी होती है? ऑप्शन नंबर दिया गया है यस या ए या सी या भी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भी। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रिक पंच का कोण कितना होता है? प्रिक पंच का कोण कितना होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री। अगला प्रश्न दिया गया है, सेंटर पंच के नीचे के पॉइंट का कोण कितने डिग्री का होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। अगला प्रश्न दिया गया है, जब कहीं किसी जॉब पर नंबर डालना हो तो किस पंच का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है नंबर पंच, लेटर पंच, वॉल प्लग पंच या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नंबर पंच। अगला प्रश्न दिया गया है, स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है कार्बन स्टील, तांबा या एल्युमिनियम या जस्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्बन स्टील। अगला प्रश्न दिया गया है, प्लायर का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर दिया गया है, यह किसी भी चीज़ को पकड़ने के काम आता है, या इससे राख बनता है, या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह किसी भी चीज़ों को पकड़ने में काम आता है। अगला प्रश्न दिया गया है, वेपनर कितने मुंह वाला होता है? वेपनर कितने मुंह वाला होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है 5, या इच्छा अनुसार बनाया जाता है, या 2 या 100। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 2। अगला प्रश्न दिया गया है, जहाँ बड़े बड़े पाइप पकड़ने हो वहाँ किस रेंच का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है बॉक्स टाइप रेंच, एंगल टाइप रेंच या चेन रेंच या पाइप रेंच। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चेन रेंच। अगला प्रश्न दिया गया है, टूल में माइक्रोमीटर के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन नंबर दिया गया है नजाम पामर, आइंस्टीन, एडिसन या डॉक्टर भाभा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नजम पामर। अगला प्रश्न दिया गया है, माइक्रोमीटर निम्नलिखित में से किन प्रणालियों में उपलब्ध है?
ऑप्शन नंबर दिया गया है ब्रिटिश प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है स्पंडल पर कितने तीत प्रति इंच बने होते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है 10 या 20 या 30 या 40। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 40। अगला प्रश्न दिया गया है बैरल के ऊपर घूमने वाले हिस्से को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है स्लीव, एनविल, बैरल या थिम्बल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, थिम्बल। अगला प्रश्न दिया गया है बैरल पर कितने से कितने तक की दूरी पर चिन्ह रहते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है 1 से 5 या 1 से 2 या 0 से 10 या 1 से 100। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0 से 10। अगला प्रश्न दिया गया है एक्सटेंशन रॉड किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है स्टील आयरन या स्टील या तांबा या लोहा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टील। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से ताला जोड़ किस कैलिपर्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स, स्प्रिंग जोड़ कैलिपर्स या दृढ़ जोड़ कैलिपर्स या स्थानांतरण। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्थानांतरण। अगला प्रश्न दिया गया है हब माइक्रोमीटर किस प्रणाली में उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है ब्रिटिश या मीट्रिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है विट्रीफाइड बॉन्ड या सिलिकेट बॉन्ड या सैलक बॉन्ड या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।